नमस्कार सभी को। आशा है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। तो हमने स्वर संधि के जो 3 भेद या प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला भेद हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि। तो आज इसका चौथा भेद जो है यण स्वर संधि, इसको हम पढ़ेंगे। पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे और उसके बाद विस्तृत उदाहरणों के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यण स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं हम कि जब छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी के स्थान पर स्वर रहित य यानी आधा य, छोटे ऊ बड़े ऊ के स्थान पर आधा व और री के स्थान पर स्वर रहित यानी आधा र हो जाता है। अर्थात जब छोटे ई या बड़ी ई के आगे इन दोनों को छोड़कर, यानी अगर इसके आगे भी छोटी बड़ी है तो ये फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके आगे जो है वो भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी आ हो, ऊ हो, ए हो, तो ये छोटे ई बड़ी के स्थान पर या हो जाता है, यानी कि या में बदल जाएगी। इसी तरह छोटे ऊ बड़े ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर जब होगा तो ये छोटा ऊ जो बड़ा ऊ है ये वा में बदल जाएंगे, इनके स्थान पर वाह हो जाएगा। इसी तरह री के आगे कोई भिन्न स्वर हो जब तो ये री जो है आधे रा में बदल जाता है। इस तरह से ये हम देखें तो यण स्वर संधि के मुख्य रूप से ये 3 नियम बनते हैं। पहला है जैसे शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो और उसका मेल दूसरे शब्द के शुरू में किसी भिन्न स्वर से हो तो ये छोटी जो बड़ी है ये या में बदल जाएगी, मतलब इसके स्थान पर या हो जाएगा, स्वर रहित या, और जो भिन्न स्वर है ये इस या में जुड़ जाएगा, मात्रा के रूप में इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से छोटे ऊ बड़े ऊ के इसका मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो ये दोनों जो हैं ये आधे वाव में बदलते हैं, और जो भिन्न स्वर जो आगे होता है यानी कि जैसे आ हो, ई हो, ए हो, तो ये भिन्न स्वर है ये इस वा के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। इसी तरह री का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो री स्वर रहित रा में बदल जाती है, इसके स्थान पर रा हो जाता है, और जो भिन्न स्वर है वो आगे वाला इस मात्रा के रूप में इसी के साथ जुड़ जाएगा। अब इनको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जो पहला नियम है छोटी या बड़ी का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो जो छोटी या बड़ी ये या में बदल जाती है। तो ये पहला उदाहरण देखें, अति प्लस अधिक। ये पहला शब्द अति है, इसके अंत में छोटी ई की मात्रा है। इस छोटी ई की मात्रा को हम अलग करेंगे तो यहाँ से अधिक, इसके जो दूसरा शब्द है अधिक, इसका जो शुरू का स्वर है ये भिन्न स्वर है, तो यहाँ ये आ भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ इस ई के स्थान पर जो नियम है यहाँ क्या हो जाएगा, स्वर रहित या, और ये आ जब आएगा ये दोनों मिलकर यहाँ हो जाएंगे या, पूरा या हो जाएगा। तो पीछे यहाँ रहा आ, और जो ता है इसके साथ ई जब हमने निकाल ले, ई स्वर निकला तो ये आधा ता रह गया इस तरह से, और इधर ये बचा हमारे पास दिक। तो ये शब्द बन गया अत्यधिक, इसकी संधि हो गई इन दोनों की अत्यधिक। इसी तरह यद्यपि में देखें तो यदि में यहाँ छोटी ई की मात्रा है और दूसरे शब्द के शुरू में भिन्न स्वर आ है, और ये आ है और इस ई के स्थान पर हम करेंगे, इसलिए यहाँ ई के स्थान पर आएगा य स्वर के बिना, और ये आ, ये इसमें मिलेगा तो ये हो जाएगा पूरा या, और इधर रह गया या और दा आधा, ये दा आधा हो गया, और इधर आ गया
पी की, इससे ये शब्द आग बन गया यद्यपि, या आधा द या और पी, ये संधि हो गई यदि प्लस अपी यद्यपि। अब ई प्लस आ या हो जाएगा, कैसे, अत्याचार। यहाँ है अंतिम स्वर है, यहाँ छोटी ई, यहाँ प्लस है, इसके शुरू में आ है और ये इसके स्थान पर या होगा स्वर के बिना, और ये आ, ये दोनों यहाँ या हो जाएंगे, आ की मात्रा लगेगी साथ में इसके साथ, और ये इधर आ है हमारे पास आ, ता आधा हो जाएगा फिर जब ई की मात्रा निकली, और उसके साथ ये या आ गया अत्या, उधर चार साथ में अत्याचार। इसी तरह प्रत्याशा में छोटी ई ता के साथ उधर जो बिन स्वर आ है, और ये छोटी ई की जगह पर होगा य स्वर के बिना, इसमें आ स्वर जब मिलाएंगे तो ये या हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास तो आधा रह जाएगा, और इधर हमारे पास रहेगा शा। तो ये आधा ताव को हम इस तरह से पाई के बिना, और या यहाँ आ गया प्रत्याशा, या के साथ बड़े या के आ की मात्रा प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा। अब देखिए देवी प्लस आल्य, यहाँ बड़ी ई है और इधर बड़ा आ है, ई हो जाएगा ई का या स्वर के बिना, तो इसमें आ मिलेगा, ये पूरा या मान लें, यहाँ पूरा हो जाएगा, पीछे रहेगा देवा जो है ये स्वर के बिना हो जाएगा, और यहाँ लय इसका बचेगा ऊपर से, तो ये बन जाएगा दे अदा व या ये और लय, देवाल्य देवाल्य। अब ई के साथ जब बिन स्वर ऊ जुड़ता है तो याद है कि अति प्लस उत्तम, यहाँ है छोटी ई और इधर है छोटा ओ, ई के स्थान पर या आ गया स्वर के बिना, और इसमें जो बिन स्वर ऊ है ये मिलेगा, ये बन जाएगा या पूरा, और इधर हमारे पास है फिर ता आधा, ई की मात्रा निकली, ता रह गया आधा, तो इस तरह से हम हर चिन्ह लगाकर अभी लिखेंगे, तो यहाँ रहेगा हमारे पास तम। तो ये हो गया आ को, अब हम इसके साथ ता जो बिल्कुल आधा लिखेंगे कि पाई वाला कोई भी जो व्यंजन होता है उसको जब लिखते हैं तो उसको इसे आधा पाई हटा देते हैं। अत्यत सॉरी, यहाँ पे ऊ मिलने से ये यू हो गया, या में जब ऊ स्वर मिला तो यू हो गया, तो ये हो जाएगा अत्युत्तम अत्युत्तम। इसी तरह प्रति प्लस एक प्रत्येक, यहाँ छोटी ई है और इधर ए की मात्रा है, सॉरी ए है, तो इसी ई का होगा या स्वर के बिना, हम नियम के अनुसार लिखते हैं, तो उधर ए जो यहाँ किया तो ये या में जब ए मिला तो ये हो गया ये, तो ये बन गया उसी तरह से प्रत्येक। ता के साथ ई जब से हमने ईश्वर अलग किया तो आधा ता रह गया, आगे एक जुड़ गया प्रत्येक। अब दूसरा नियम देखते हैं, तो दूसरा नियम देखें, छोटे ऊ या बड़े ऊ के आगे कोई विन स्वर हो तो इनके मेल से क्या होता है, छोटे ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर व हो जाता है, आधा व हो जाता है, तो यह है सु प्लस हच। यहाँ पर देखें, यहाँ का छोटा ऊ इसके स्थान पर हम लिख देंगे वा आ गया है, इसका वह स्वर के बिना इस वो आगे, और आगे है अच, इसका आ गया आ, ये बन जाएगा पूरा वा, और इधर रह गया आधा सा और आगे आधा चा और छा,
इस तरह जी हो गया, यहाँ संधि हो गई इसकी अद स वा अद च स्वच्छ। सु प्लस आगत, यहाँ छोटा हुआ, इसकी जगह हम लिखेंगे व स्वर के बिना, और इसमें मात्रा है आगे जो बिन स्वर है आ, ये हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा वा। तो यहाँ पीछे है आधा सा, आधा सा है, आगे हमें हो गया ये वा, और ये आगे ग तक गत। सु प्लस आगत, ये संधि हो गई स्वागत। अणु प्लस इति, अणु, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसके स्थान पर स्वर रहित वा, आगे छोटे ई की मात्रा है, ये जब इसमें मिलेगी वा में ई स्वर मिलेगा तो ये हो जाएगा वी। तो पीछे आ गया हमारा, रह गया आ, और ना स्वर के बिना है, आगे है ती, तो ये हो जाएगा अन, छोटी की मात्रा से आधे ना के ऊपर से आएगी अनविति, अनविति। अणु प्लस एशन, यहाँ छोटा ऊ है, इसकी जगह हम लिखेंगे वा स्वर के बिना, इसमें ए मिलेगा, तो ये हो जाएगा वे। पीछे बच गया हमारे पास आ, फिर ये बीच में आएगा वे, और आगे शन। आ के साथ यहाँ सॉरी आधा ना ही है, जब ऊ निकला तो आधा ना, अन वे शा आगे ना, अन्वेषण। तो आगे है वधु प्लस आगमन, यहाँ है बड़ी ऊ की मात्रा, इसके स्थान पर हम स्वर रहित वा लिख देंगे, और आगे है बड़े आ की मात्रा, ये मिल जाए, मिलके बनेगा बड़ा वा। तो अब पीछे यहाँ है वा, और द आधा रह गया है, क्योंकि वा इस ऊ की मात्रा निकल गई यहाँ से, और फिर लिखेंगे आगे ये वा आ जाएगा, और ये गमन आ जाएगा। ये संधि हो जाएगी इस तरह से, वा आधा दा वा, आगे आ जाएगा गमन, वधवा गमन। अब तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम है री का मेल जब किसी विन स्वर से होता है तो री का र हो जाता है, आधा र हो जाता है। पितृ प्लस अनुमति, यहाँ री है, इस री के स्थान पर यहाँ आधा र होगा स्वर के बिना, प्लस इधर आ है, और ये हो जाएगा पूरा रा। अब पीछे से हम लेंगे, पीछे बचा पी, आधा ता है ये स्वर के बिना, उसके बाद ये रा आएगा पूरा, फिर आ गया ये बचा अनुमति। पितृ अनुमति, तो आम ये व्याकरण का नियम है कि रा से पहले कोई भी पाई वाला अक्षर जब आधा होता है तो ये संयुक्त रा बन जाता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा इस तरह से पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, ये त्र हो गया यहाँ पे, क्योंकि रा के पहले आधा ता है। तो दूसरा पितृ प्लस आदेश, यहाँ री है, री के स्थान पर यहाँ स्वर रहित रा होगा, और आगे आ है, ये मिलके पूरा रा बनेगा। तो इसी तरह से वही नियम यहाँ गया, पीछे रह गया हमारे पास भी आधा ता यहाँ है, और ये रा, ये त्रा हो गया, और उसके साथ आ की मात्रा भी लगेगी, और उसके बाद पित्रादेश, ये देश इधर से बचा हुआ था, ये हो गया पित्रादेश। यहाँ पितृ प्लस उपदेश, यहाँ री के साथ, री के स्थान पर हम लिखेंगे स्वर रहित रा, और आगे है ऊ, छोटा ऊ, ये बन जाएगा, रा के साथ ऊ की मात्रा जुड़ेगी, ये बन जाएगा रू।
तो वही नियम ऊपर वाली उसी तरह से यहाँ हो जाएगा, ये आधा ता और रा मिला इसके साथ, जो पितृपदेश, ये यहाँ जो देश बचा हुआ इसके साथ जोड़ देंगे। आगे मातृ प्लस इच्छा, यहाँ री के स्थान पर हम वही नियम है आधा रा लिखेंगे, तो आगे है ई, रा के साथ जब ई मिलेगी तो जे हो जाएगा इस तरह से री। तो अब यहाँ हमारे पास है माँ और ता आधा है, फिर ये री है और फिर आगे हमारे पास आधा चार छः। अब वही व्याकरण का नियम, यहाँ ता है, री के पूरे रा के पहले ता है, तो ये इस तरह से होगा मातृच्छा। तो ये थी यन स्वर संधि का चौथा भेद। तो आज इतना ही, धन्यवाद।